बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। जैसे कि हम कल की कक्षा में और इस सप्ताह में हम लोग मीराबाई के पदों के बारे में पढ़ा था कि मीराबाई के जो पद थे, राम रतन धन पायो, उस पर हमने चर्चा किया था। और मीराबाई जो है भक्ति काल की एक सर्वश्रेष्ठ कवयित्री है, जिसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। और यहाँ पर एक संत कबीर के बारे में आपको जानकारी दिया जा रहा है। यह जो है सिर्फ आपको केवल पढ़ने के लिए है, इसको हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप कबीर को देख रहे हैं। कबीर के माता पिता के बारे में निश्चित रूप से कुछ ठोस प्रमाण नहीं मिलते, किंतु उनका लालन पालन काशी क्षेत्र के नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था, इसका उल्लेख मिलता है। जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है, कबीर के जो माता पिता थे उनके बारे में ठोस सबूत यानी आधार नहीं मिलता। इनका जो है लालन पालन यानी पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था। उन्होंने स्कूली शिक्षा कहीं से नहीं पाई, किंतु उनके वास्तविक ज्ञान की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। उनके स्कूल के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में हमें कोई वास्तविक ज्ञान नहीं मिलता। और उन्हें बचपन से ही साधु संतों, पीर फकीरों की संगति का चस्का लग गया था। कबीरदास को जो है बचपन से ही साधु संतों, पीर फकीरों का जो संगत यानी उनके साथ रहने का जो चस्का यानी आदत उन्हें लग चुकी थी। उनकी बातें वे बहुत ध्यान से सुनते, फिर उन बातों पर सोच विचार करते और उनका अर्थ समझने का प्रयास करते। जो पीर फकीर थे, जो साधु संत थे, उनके बातों को वह बड़े ही ध्यान से सुनते और उन बातों पर सोच विचार करते और उस पर अपना विचार प्रस्तुत करते। इस प्रकार वे उनकी सार की बातें ग्रहण कर लेते और बाह्य आडंबर की बातों को छोड़ देते। वहां उनके साथ जो उन्हें जो बातें लगती अच्छी लगती वो सुनते, और जो बाह्य आडंबर यानी जो दिखावे की बातें थे उन्हें वो छोड़ देते थे। इस प्रकार वेद पुराण और हदीस कुरान के तत्व ज्ञान का निचोड़ वे जान गए। कबीरदास बहुत जल्द ही उनके संगत के साथ ही वे वेद पुराण और हदीस कुरान जो धार्मिक जो ग्रंथ होते हैं, उनके जो ग्रंथों का जो एक तत्व था, एक जो उन ग्रंथों में जो ज्ञान था, उस ज्ञान का निचोड़ जो है, सार जो है, वे कबीरदास बहुत ही जल्द जान गए। कबीरदास जी ने लोगों को धर्म का सच्चा स्वरूप समझाया। जो संत कवि के प्रवर्तक जो है कबीरदास, लोगों को धर्म का सच्चा स्वरूप समझाया। उन्होंने सत्य अहिंसा, जीवों के प्रति दया, उन्होंने सत्य और अहिंसा, जीवों के प्रति दया, प्राणी मात्र से प्रेम, परोपकार, संतोष आदि को सच्चे धर्म के लक्षण बताए हैं। सच्चे धर्म के लक्षण क्या हैं? जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, सत्य यानी हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा किसी को हिंसा नहीं देना चाहिए, जीवों के प्रति दया यानी हमें जीव, जितने भी जीव जंतु हैं उनके प्रति हमें दया दिखाना चाहिए। प्राणी मात्र से प्रेम, प्राणी मात्र से प्रेम, प्राणियों से हमें प्रेम, और परोपकार, हर एक पर हम उपकार करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। संतोष आदि को सच्चे धर्म के लक्षण बताइए। यही सारे धर्म के लक्षण हैं। इनके बिना मनुष्यों के द्वारा किया गया पूजा पाठ, जप तप, तीर्थ व्रत, रोजा नमाज, सब कुछ केवल बाह्य आडंबर हैं। ये सब कुछ जो यहाँ पे बताया जा रहा है बाह्य आडंबर यानी दिखावे के लिए है। क्या क्या है वो? पूजा पाठ, जप तप, तीर्थ व्रत, रोजा नमाज, सब कुछ केवल बाह्य आडंबर हैं, दिखावे के लिए है। इन सब कर्म कांडों से ईश्वर नहीं मिलते, उन्होंने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है। यह
सब करने से ईश्वर नहीं मिलते। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास कहते हैं हिंदू और मुसलमान दोनों को एक दूसरे को समझने और सहने के लिए जो काम सैकड़ों वर्ष पूर्व कबीरदास जी ने किया, वह काम शायद ही कोई दूसरा कर पाए। कबीरदास जो है हिंदू और मुसलमान दोनों को एक दूसरों को समझने के लिए जो काम कबीरदास ने किया है, वो काम किसी और ने नहीं किए हैं। हाँ, कबीरदास जी के समान महात्मा गांधी ने इस दिशा में मन, वचन और कर्म से बहुत कुछ करने का प्रयास किया, किंतु पूरी तरह से वे सफल नहीं हुए। पहली बात, असमय ही उन्हें किसी अतताई की गोली का शिकार होना पड़ा। दूसरी बात, आज भी भारत में हिंदू मुस्लिम विद्वेष, असहनशीलता, छुआछूत, ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेदभाव समस्त जन समाज में व्याप्त है। आज के संदर्भ में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो समस्याएं हम भारत देश में देख सकते हैं। कौन से हिंदू मुस्लिम द्वेष जो है, असहनशीलता है, छुआछूत की समस्याएं हैं, ऊंच नीच, अमीर गरीब, और इन सारे जो भेदभाव को हम देख सकते हैं। इन्हीं कारणों से भारत में समय समय पर दंगे फसाद होते रहते हैं और सुख शांति और संतोष की बातें किताबी बातें या कोरी कल्पनाएं जान पड़ती हैं। कबीरदास जी का कहना था कि जाति पाति का भेदभाव तो हमने बनाया है, ईश्वर ने नहीं। जाति पाति का जो भेद है हमने बनाया है, ईश्वर ने नहीं। वे तो परम पिता हैं, तो उनकी संतानें अलग अलग क्यों होंगी, ऊंच नीच क्यों होंगी? जो भगवान जो है परम पिता है, उनकी संतानें जो है अलग अलग कैसे होंगी, ऊंच नीच कैसे होगा, क्यों होगा? अतः आज हमें दृढ़ निश्चय के साथ एक बार कबीरदास जी की बातों को अपनाना होगा और सच्चे हृदय से सबको अपना भाई मानना होगा, तभी विश्व शांति स्थापित हो सकेगी। बच्चों, इस आज के जो कबीरदास जी के बारे में पढ़ने का यही एक उद्देश्य है कि हम जितने भी विश्व में, देश विदेश में जितने भी हम रहते हैं, सब आपस में हम भाईचारे के साथ, फ्रेंड्स के जैसे हम रहना चाहिए। कोई जात पात नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, अमीर गरीब हम में भेदभावों को हम सब समाप्त करना चाहिए। जन समाज में ये सबको हम इसका एक मैसेज, एक संदेश देना चाहिए कि सब समान है, सब धर्म समान है, सब धर्मों का हम आदर और सम्मान करते हुए सब जाति धर्म के लोग एकजुट होकर एकता के साथ रहेंगे तो हमारे लिए ये अच्छा होगा। यही कबीरदास जी का उद्देश्य है।